जो यज्ञ वेदी बनती है, जो श्रौत यज्ञों में, स्मार्त में हम लोग स्वाहा स्वाहा करते हैं, श्रौत में वशट वशट होता है। उसमें क्या होता है कि यज्ञ बनाते ट्रायंगल सा, आई मीन यज्ञ वेदी बनाते ट्रायंगल सी, और उसके अंदर रखते हैं कपाल। अब समझ गया ना, कपाल रखा तो आपको आप समझ में आ जाएगा एकदम से। कपाल रख दिया। अब कपाल के अंदर करनी है वशीकरण क्रिया। तो कैसे करना पड़ता है? सारे देवताओं के अलग अलग उनके क्षेत्र बन जाते हैं उस यज्ञ एरिया में। तो इंद्र का क्षेत्र अलग होगा, रुद्र का क्षेत्र अलग होगा, ठीक। और बृहस्पति का क्षेत्र अलग है। तो ऐसे ऐसे क्षेत्र बनाए जाएंगे, उस पर रखे जाएंगे कपाल। ये ट्रायंगल के अंदर रखा जाएगा कपाल, और इनमें हवन किसका होता है? तो कुछ लोगों को मैंने देखा कि चावल के आटे की रोटियां बनाते हैं, कुछ साउथ वाले। हमारे नॉर्थ में बाटी बनती है ना, बाटी, आटे की बाटी, राजस्थानी बाटी टाइप्स, छोटी छोटी। तो बाटियों के भी हवन होते हैं, रोटी रोटी बाटी, वैसा। तो उसका हवन होता है। तो इंद्राय वोषट, रुद्राय वोषट, बाटी का हवन किया, ठीक। तो ये एक बार हवन, ये यज्ञ ऐसा चल रहा था। तो क्षेत्र बनाए गए, बृहस्पति का क्षेत्र है, इंद्र का क्षेत्र है। तो इंद्र के क्षेत्र में इंद्र की बलि जानी चाहिए, ये बलि है। इंद्र के क्षेत्र में इंद्र की बलि चलनी चाहिए, रुद्र के क्षेत्र में रुद्र की बलि चलनी चाहिए। गुरु जो भी है जिनका क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में। हुआ क्या इस यज्ञ में कि जो इंद्र के जो बलि जानी चाहिए थी, वो पहुंच गई बृहस्पति के अग्निकुंड में, उनके कपाल में। और उससे क्या हो गया, वो अग्नि और तेज से भड़की। और जब अग्नि तेज से भड़की तो उसके अंदर से एक बालक का प्रकट हुआ, क्योंकि ये अग्नि की सूती से प्रकट हुए ये। तो इसीलिए इनका नाम सूत पड़ा। यही है रोमहर्षण, लोमहर्षण, सूत। इनका कोई प्राकृतिक कोई जन्म नहीं हुआ, ये अयोनिज चाहिए, अग्नि से इनका प्रकट्य हुआ है, ठीक। तो ये रोमहर्षण, इन्होंने अग्नि पुराण तक की कथाएं कही। सारे की जगह पे जो भी आप सूत्र देखोगे, इनकी ये कथा। उसके बाद जो कथा हुई भागवत की, वो उनके पुत्र ने कहा। तो इनके पुत्र जो है, वो रोमहर्षण तो व्यास जी के शिष्य हुए। और उग्रश्रवा जो हुए, वो सुखदेव जी के शिष्य हुए। लेकिन भारद्वाज जी भी उनके एक गुरु थे, ठीक। इन्होंने क्या किया, अभी हम लोग शौनक जी के पास आते हैं। तो सूत जी का आपको समझ में आ गई कथा, कि सूत जी की ऐसी कथा चली, और उनके पुत्र ने अभी ले लिया है। अभी अब जो हम भागवत सुनेंगे, उनके पुत्र ने कहा, सिंपल। अब हम चलते हैं शौनक जी के पास। तो सूत और शौनक, इनका हमेशा संवाद होता है। तो शौनक जी के पिता का नाम है ऋषि ऋषि शुनक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूके है। अभी अभी जो प्राइम मिनिस्टर है यूके के, उसका नाम है ऋषि शुनक। एनीवेज, ऋषि शुनक पुराना नाम है। तो ऋषि शुनक के जो पुत्र हुए, वो हुए शौनक। तो उनका नाम हुआ शौनक। उनके गुरु थे भारद्वाज। और शौनक जी ने देखा, द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग अब आने वाला है। तो कलयुग में तो कुछ भी सही होगा नहीं, समाज गिरता जाएगा। कलयुग अपना रंग दिखाएगा दिखाएगा। जैसे दिन का स्वभाव है प्रकाश, रात्रि का स्वभाव है अंधकार, ऐसे कलयुग का अपना स्वभाव है। यहाँ पर धर्म के जितने जो पैर हैं, धर्म के जितनी नींव है, सत्याचरण नहीं होगा, तप नहीं होगा, दया नहीं होगा, तो कलयुग समाप्त होगा। तो जो कलयुगी जीवों की क्या दशा होगी। महात्माओं को हमेशा इस बात की चिंता होती है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए, प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से मनाया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता, कली आने वाला है, लेकिन कलयुग में भले दोषों से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी कलयुग में
कोई भगवान का नाम लेगा, कोई भगवान की कथा करेगा, तो उसे कलयुग नहीं छुएगा। तो इसलिए आप लोग कथा कीजिए। तो पूछा गया कलयुग में कथा कहाँ करें, हर जगह तो कलयुग आ गया है, तो कोई एक जगह आप बताइए। तो भगवान ने अपना अपना चक्र छोड़ा, और जब चक्र छोड़ा तो वो चक्र जा करके नैमिषरण्य, नैमिष, वहां पर जाकर के गिरा। और जो जिस जगह पे गिरा वो इतने तेजी से है वहां। जब शौनक ऋषि गए थे तपस्या करने को, तो सारे उनके साथ 88,000, 88,000 ऋषि लोग गए थे सब साथ में। तो सब बैठे और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, और ये चक्र आया। तो ऐसे मतलब वो चक्र जमीन को काटता हुआ गया पाताल लोक में, और इतना जल निकला, इतना जल निकला कि सारे ऋषि डूब जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए भगवती पराम्बा जय मां श्री ललिता, श्री ललितांबिका, श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी वहां पर आई हैं, वहां पर प्रकट हुई। और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ने, जब तक ये यज्ञ चला, ये सप्ताह यज्ञ नहीं थे, भागवत यज्ञ जो था सप्ताह यज्ञ नहीं, महीनों का यज्ञ नहीं, 1 साल 2 साल का यज्ञ नहीं, कितने साल का, 1000 साल का यज्ञ, 1000 साल का यज्ञ किया। तो 1000 साल की भागवत का हम सारांश सुन रहे हैं।